अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको सैर कराएंगे नारान का गान की। नारान का गान पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में से बहुत खूबसूरत तरीन इलाका है। यहाँ पर बुलंद तरीन पहाड़ और ख़ूबसूरत झीलें मौजूद हैं। हमारा आधा सफ़र तकरीबन रात के अंधेरे में गुजर गया, इसलिए हम वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो लिहाजा हमने अपनी वीडियो मानसहरा से शुरू की। मोटरवे से उतरने के बाद मानसहरा एक खूबसूरत इलाका है। मानसहरा सतह समुंदर से तकरीबन 1088 मीटर बुलंद यानी कि 3570 फीट बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ पर गर्मियों में काफ़ी सर्दी होती है और सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़बारी होती है। इस वक्त तकरीबन सुबह 6:30 से 7 बजे का टाइम था। यहाँ के मकामी लोगों के बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे और ट्रैफिक भी बहुत कम मिली थी हमें, और बहुत खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे नज़र आ रहे थे। खूबसूरत पहाड़ों की चोटियाँ जो कि दूर से हमें नज़र आ रही थी और बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी। मानसहरा से हम आगे बालाकोट की तरफ सफ़र रवां दवा कर रहे थे और काफ़ी खूबसूरत इलाका था और सारी उतराई थी यहाँ पे, तो गाड़ी चलाने का बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। मानसहरा से बालाकोट जाने के लिए तकरीबन काफ़ी नीचे उतरना पड़ता है, तो यहाँ के रोड काफ़ी स्लिप वाले होते हैं और यहाँ पर गाड़ी चलाना एक महारत का काम है। यहाँ के मकामी लोग ही सिर्फ यहाँ पर अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, इसलिए यहाँ पर सर्दी भी महसूस हो रही थी, इसलिए हम लाहौर से अपनी गर्म जैकेटें और गर्म खाने पीने की चीज़ें साथ लेकर आए थे। मेरे पास कैमरा इतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन जिस कदर हो सका मैंने वीडियो रिकॉर्ड की तो आप लोगों को दिखाने के लिए। रास्ता कुछ ख़राब था, सड़क कुछ टूटी हुई थी, जिसकी वजह से गाड़ी जंप ज़्यादा कर रही थी और वीडियो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो जैसी भी मैंने बनाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो ये हम नीचे उतर रहे हैं बालाकोट की तरफ। बालाकोट, आपको याद होगा कि 8 अक्टूबर में एक ज़ल्ज़ला आया था जिसमें बहुत ज़्यादा तबाही इस शहर में हुई थी। तो ये एक खूबसूरत शहर है और इसके अंदर एक कुनहार रिवर जो कि बहुत ही अच्छा दिखने में नज़र आता है और काफ़ी तेज़ स्पीड में उसका पानी गुजर रहा होता है। हमें इस चीज़ की जल्दी थी कि हम फटाफट बालाकोट पहुँचें और नीचे उतरकर दरिया को देखें, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था तो हमने ये मुनासिब नहीं समझा कि यहाँ पर रुकें, क्योंकि हमें आगे भी जल्दी पहुँचना था। तो बालाकोट से गुजरने के बाद हमने अगला सफ़र शुगरा की तरफ रवां दवा रखा। शुगरा पे जाने के लिए चढ़ाई का सफ़र था सारा आगे। और ये देखें दोस्तों, लैंडस्लाइडिंग हुई है यहाँ पे, तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफ़ी रोड भी मुतासिर हुआ है। तो यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है। तो बारिश की वजह से पानी आता है और पानी की वजह से जब यहाँ पे वो मिट्टी में से पानी गुजरता है तो काफ़ी पत्थर जो बड़े ऊपर वज़नी होते हैं वो नीचे रोड की तरफ गिरते हैं, जिससे काफ़ी रोड जो है वो डैमेज हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हम 974 मीटर यानी 3195 फुट बुलंदी पर वाक़े एक जगह पे रुके हैं, जहाँ से नीचे दरिया का नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो ये दरिया दूर से देखने में ऐसे लगता है जैसे एक धागा पड़ा होता है। तो क्योंकि हम बुलंदी में, इसलिए ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है और बहुत साफ़ पानी है। लेकिन ये जितना गहराई में नज़र आ रहा है, इतना ही इसका शोर भी ऊपर हमें महसूस हो रहा है इस पानी का।
ये मैं आपको जूम करके वीडियो दिखा रहा हूँ। मेरा कैमरा इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको नज़र आ जाएगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो बहुत खौफनाक जगह थी। यहाँ पे हल्का सा भी पाँव स्लिप हो तो बंदा बहुत नीचे जाके गिरेगा। तो दोस्तों ये वादी शुगरा का इलाका है और बहुत खूबसूरत वादी है ये। साइडों पे हिफाजती पत्थर लगाए हुए हैं ताकि गाड़ी स्लिप हो के नीचे गहराई में ना गिर जाए। हम तकरीबन 15 मिनट के लिए यहाँ पे रुके थे और बहुत अच्छी अच्छी हमने तस्वीरें बनाई यहाँ पे और खूब इंजॉय किया। और 15 मिनट रुकने के बाद इसके बाद हमने आगे का सफ़र जारी रखा। दोस्तों ये पत्थर चेक करें कितने खौफनाक दिखाई देते हैं। इसके पास से गुजरते हैं ऐसा लगता है कि ये फ़ौरन हमारे ऊपर गिरेंगे, लेकिन खुदा की कुदरत है कि ये किस तरह यहाँ पे रुके हुए हैं। इन पत्थरों को तोड़कर बहुत खूबसूरत रास्ते बनाए गए हैं यहाँ पर गाड़ियों के गुजरने के लिए। पिछली दफ़ा हम जब यहाँ पे आए थे तो ये रास्ता इतना क्लियर नहीं था, एक टाइम पे एक गाड़ी गुजर सकती थी। तो अब काफ़ी खुला इलाका बन चुका है ये, आमदोरफ्त बहुत तेज़ हो चुकी है। पिछली दफ़ा जब हम यहाँ पे 2016 में आए थे तो हमें तकरीबन 32 घंटे लगे थे लाहौर से नारान पहुँचने के लिए। तो इस दफ़ा माशाल्लाह हम 12 घंटों में जो है वो नारान पहुँच गए थे। दोस्तों ये चाइनीज़ का कोई प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे, और उस प्रोजेक्ट के लिए जो साइट इंजीनियर्स यहाँ पे स्टे करते हैं, ये उनका घर है, यहाँ पे वो रहते हैं। खूबसूरत कॉलोनी बनाई हुई है उन्होंने अपने रहने के लिए, जहाँ पे हर किस्म की सहूलतें फराहम होती हैं इनको। तो हम आगे बढ़ रहे हैं शुगरा वैली की तरफ। गाड़ी थोड़ा स्लो ही चल रही है क्योंकि रास्ते कुछ इस तरह के हैं कि तेज़ नहीं चला सकते यहाँ पे। तकरीबन सुबह 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है और वो इस इलाके का सबसे पहला हमने बर्फ़ वाला पहाड़ जो है वो यहाँ पे देखा है, जो कि वादी कगान में मौजूद है लेकिन दूर से नज़र आ रहा है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें तकरीबन 1 घंटा मज़ीद लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने ख़तरनाक इलाके हैं ये। ऊपर से कोई पत्थर गिरे तो वो सड़क को भी डैमेज करता है और नीचे से गुजरने वाली गाड़ी को भी। और नीचे दरिया कन्हार जो है वो बहुत खूबसूरती बयान कर रहा है अपनी। जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ आगे को बढ़ रहे हैं तो बड़े से बड़े पहाड़ आगे नज़र आते हैं। देखने में ऐसे ही लगता है कि ये बहुत करीब हैं, लेकिन ये बहुत दूर होते हैं, इन पर चढ़ना नामुमकिन होता है। यहाँ पर जो ट्रक गुजरते हैं वो चाइनीज़ लोग ड्राइव कर रहे होते हैं उसको। बड़े माहिर ड्राइवर होते हैं वो भी, और बड़े अच्छे तरीके से ड्राइव करते हैं पाकिस्तान में आकर वो। ये सड़क अभी ठीक तरह से कंप्लीट नहीं है, इसमें खड्डे हैं काफ़ी ज़्यादा ना, लेकिन गाड़ी के गुजरने के लिए तकरीबन ठीक है ये। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड 40-50 से ज़्यादा नहीं की जा सकती। वो देखो बकरियों का रिवर भी आगे का आया है। और यहाँ पर ऊपर से पानी के चश्मे जो नीचे गिरते हैं वो इस सड़क के ऊपर से गुजरते हैं और नीचे दरिया कन्हार में जाते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे गाड़ी बहुत स्लो करनी पड़ती है। यहाँ पर ड्राइविंग करने के लिए यहाँ के मकामी लोग ही बेहतर होते हैं। जो दूसरे किसी शहर से आता है उसको यहाँ पे मुश्किल पेश आती है, क्योंकि इन इलाकों में स्पीड का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, जो कि हम लोग अक्सर नहीं रखते और उसका काफ़ी नुकसान होता है बाद में।
ये देखें यहाँ पे कितना ख़तरनाक पत्थर है जो यहाँ पे मौजूद है, और ये किसी भी वक्त नीचे गिरा तो इसके नीचे से गुजरने वाली गाड़ी तबाह हो जाएगी। लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि ये अपनी जगह पे रुका हुआ है, काफ़ी अरसे से ये यहीं पे है। लैंडस्लाइडिंग काफ़ी होती है यहाँ पे, लेकिन कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनका ख़तरा होता है कि ये गिरेंगे, लेकिन वो गिरते नहीं हैं। जैसे अल्लाह पाक की मर्ज़ी वैसे ही रुके रहते हैं। ये पीले पीले दरख्त यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं दूर से। तो चढ़ाई उतराई यहाँ पे आती रहती है। बाज़ का दरिया बिल्कुल बराबर आ जाता है रोड के, और बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। और बाज़ का वही दरिया बहुत गहराई में चला जाता है और नज़र आना बंद हो जाता है। ये देखें, ये साथ में रोड के साथ इतना खूबसूरत दरिया जो है वो नज़र आ रहा है। ऊपर पत्थर भी चेक करें आप लोग के, बहुत ही ख़तरनाक नज़र आते हैं। ऊपर देख के एक खौफ तारी होता है बंदे पे, और खुदा की कुदरत बंदे को नज़र आती है कि कैसे ये वजूद में आए होंगे पहाड़। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि यहाँ पे जो दरख्त हैं वो पहाड़ हालांकि टेढ़े हैं लैंडस्लाइडिंग की वजह से, लेकिन इसके बावजूद दरख्त जो हैं उनका रुख सीधा आसमान की तरफ होता है। तो ये भी एक अजीब चीज़ है। यहाँ पर कुछ रास्ते ऐसे भी आते हैं जहाँ पानी आबशारों का जो नीचे की तरफ आता है वो रोड के ऊपर से होकर गुजरता है, जहाँ पे गाड़ी बहुत स्लो करनी पड़ती है। तो जो जीप लेके आए होते हैं लोग वो तो बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं, और कार को डर होता है कि वो नीचे न लगे, इसलिए कार वाला बड़ी एहतियात से यहाँ से गाड़ी गुजारता है। दरिया का रंग अब नीला नज़र आना शुरू हो जाता है जब इसके करीब आते हैं। तो पानी जो है ये बर्फ़ पिघल रही होती है और जो फ़ौरन नीचे आ रही होती है, ये बहुत ठंडक होती है इस पानी में। और बहुत सी जगह पे खूबसूरत आबशारें भी नज़र आती हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं वादी कगान में। वादी कगान 2500 मीटर बुलंद यानी कि 8202 फुट बुलंदी पे वाक़ है। वादी कगान को क्रॉस करने के बाद हम नरान की तरफ आगे बढ़े। तो यहाँ पे भी रास्ते में काफ़ी प्रोजेक्ट चाइनीज़ के जो ऐसे हैं वो जो चल रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी भी माशाल्लाह बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पे काम कर रही है दिन रात। तो दोस्तों वादी कगान के बाद वादी नरान की तरफ जो रास्ता है वो तकरीबन 25 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत सी सड़क डैमेज भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे 20-30 से ज़्यादा गाड़ी की स्पीड नहीं की जा सकती। और वैसे भी ये रोड पहले जैसा नहीं रहा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह रोड को शिफ्ट कर दिया। पहले ये रोड दरिया के दूसरी तरफ था, अब दरिया के इस तरफ कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ी को चलाने में थोड़ी दिक्कत पेश आती है, और क्रॉसिंग की वजह से भी गाड़ी स्लो चलानी पड़ती है, क्योंकि आगे किसी भी टाइम कोई भी चीज़ आगे से आ सकती है। तो यहाँ पे आप देखें कि काफ़ी जो है वो मलबा पड़ा हुआ है। ये सारा पहाड़ को क्रशिंग करने के बाद यहाँ पे इकट्ठा किए इन्होंने। तो क्योंकि दूसरी तरफ था रोड, अब इस तरफ लेके आए, इसलिए ये काफ़ी इस्तेमाल हुआ है मलबा यहाँ पे इस सड़क को मुकम्मल करने में। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं पानी ज़्यादा नज़र आता जाता है। कन्हार रिवर में काफ़ी चश्मे और दरिया जो हैं मिक्स होते हैं इसमें आगे, इसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर चाइनीज़ का एक बहुत बड़ा मंसूबा था, ये मुझे खुद नहीं समझ आई कि ये क्या चीज़ बना रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल कोई डैम जैसी चीज़ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी। तो ये भी चाइनीज़ लोगों के हवाले किया हुआ है प्रोजेक्ट, और बड़ी मेहनत से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मज़े की बात ये कि कंस्ट्रक्शन की वजह से इन्होंने रास्ते ये बंद नहीं किए, बल्कि मुतबादल रास्ते इन्होंने बना के दे दिए हैं ताकि लोग जो हैं वो डिस्टर्ब ना और वहाँ से गुजर सकें।
यहाँ पर एक इलाका आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी का मतलब तो हमें अभी तक समझ नहीं आया था, लेकिन सामने जो पहाड़ था उसको देख के ऐसा लग रहा था कि इस पहाड़ के बारे में इसका नाम लिखा गया है। तो उस पहाड़ की जो मिट्टी थी वो बिल्कुल काली थी। और इस काली मिट्टी के फ़ौरन बाद एक चश्मा भी आता है छोटा सा, जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है और सड़क से होता हुआ नीचे दरिया कन्हार में जा गिरता है। यहाँ पर बड़े एहतियात से गाड़ी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि सड़क के अंदर से सरिये काफ़ी बाहर आए होते हैं। तो जीप वाले हज़रात तो बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन कार वाले को थोड़ी मुश्किल पेश होती है। तो हमारा सफ़र जो है अभी तकरीबन 15 किलोमीटर पड़ा है, जो कि तकरीबन 40 से 50 मिनट में कवर होगा। वादी कगान जो है वो नरान से थोड़ा बुलंदी पे है। 2500 मीटर है कगान की बुलंदी और नरान की 2400 मीटर है। कगान से नरान जाने के लिए तकरीबन 100 मीटर नीचे की तरफ उतरना पड़ता है। दोस्तों देखो, हम खाने का सामान अपने साथ लेके गए थे। हमने मछली खुद तैयार की थी, वहाँ पे जाकर बहुत ही लजीज बनी थी। तो आपसे भी यही कहा जाएगा कि अगर आप इस तरह की जगहों पे जाएं तो बारबेक्यू या कोई इस तरह का इवेंट वहाँ पे ज़रूर करें, ताकि आपको बाद में जब भी आप उस रिकॉर्डिंग को देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय फील होगा। और बारबेक्यू हमने वहाँ पर किया था, इसके साथ ही मछली भी हमने ग्रिल के ज़रिए तैयार की थी, और साथ में हमारे पास जूस और कोल्ड ड्रिंक वगैरह थे। तो बहुत इंजॉय किया। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जब इस तरह की जगहों पे जाएं फैमिली के साथ या ट्रिप के साथ, तो अपनी खाने पीने की एक टाइम की चीज़ कम से कम ज़रूर साथ लेके जाएं। तो ये आपको नरान का बाज़ार विज़िट करवाते हैं। थोड़ा सा रात के टाइम हम बाहर फिर रहे थे, तो बहुत सी दुकानें ड्राई फ्रूट की और गारमेंट्स वगैरह की यहाँ पर खुली हुई थी। तो बहुत सी रौनक यहाँ पर होती है। ये जुम्मे का दिन था, इसलिए यहाँ पर आज रौनक थोड़ा कम थी। तो कल सैटरडे होगा, कल यहाँ पे ज़्यादा रौनक होगी। सैटरडे और संडे यहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं। तो गर्मी थी सर्दी थी, इसलिए हमने चाय का बंदोबस्त भी खुद किया, क्योंकि बाहर से पीने का वो मज़ा नहीं है जो बंदा अपने हाथ से तैयार करके पिए। तो कोयलों की आग पे हमने चाय भी तैयार की खुद, और बहुत ज़बरदस्त बनी थी। हमने कपों में नहीं बल्कि गिलासों में डाल के पी थी। हमें इतना मज़ा आ रहा था इतनी सर्दी में गर्म चाय पीने का। हम एक होटल की छत पे थे और काफ़ी मुनासिब कीमत में हमें ये होटल यहाँ पे मिल गया था। पंजाब होटल इसका नाम है। तो आप भी जब यहाँ पे जाएं तो पंजाब होटल में रुकें, बहुत मुनासिब किराया होता है इसका। तो ये बाज़ार का सुबह का नज़ारा है। सुबह के वक्त बाज़ार वीरान होता है, दुकानें बंद होती हैं, लोग अपनी मंजिलों की तरफ कोई जा रहे होते हैं, कोई आ रहे होते हैं यहाँ पर रुकने के लिए। तो सुबह के टाइम ये वादी बहुत खूबसूरत नज़ारा बयान करती है अपना। और ये देखें सामने एक मस्जिद भी है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत मस्जिद है नरान की। तो जुम्मे का टाइम था, यहाँ पे मैंने बहुत रश देखा था इस मस्जिद में। पूरा नरान यहाँ पे नमाज जुमा अदा करने आता है। सूरज की किरणें बहुत अच्छी नज़र आ रही थी। धूप में बैठने का मज़ा ही बहुत आ रहा था जब सर्दी वाले इलाके में बंदा हो। वो हमारी गाड़ी भी खड़ी है नीचे भी। नरान बाज़ार साल में तकरीबन 4 महीने खुला रहता है, और बाकी 8 महीने बर्फ़ की वजह से बहुत मुतासिर होते हैं यहाँ के लोग। तो हम जिन दिनों में गए थे यहाँ पे बर्फ़ नहीं थी, तो इसलिए हमने खूब इंजॉय किया यहाँ पे। बर्फ़ के दिनों में कार का यहाँ पर आना मुश्किल है, सिर्फ जीप पे लोग आ सकते हैं। नरान से थोड़ा सा आगे हम बाबूसर टॉप की तरफ जब जा रहे थे, तो रास्ते में खूबसूरत आबशार हमें नजर आई। वहाँ पर रुक कर हमने काफ़ी इंजॉय किया। ये आबशार बहुत बड़ी थी, इससे पहले मैंने इससे बड़ी आबशार नहीं देखी थी। ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही थी, और रोड के ऊपर से पानी गुजरने के बाद ये नीचे दरिया में जा रहा था। देखें जीप कितने आसानी से यहाँ से गुजर रही है, और कार वाले को रोकनी पड़ती है।
जीप इन रास्तों की बादशाह गाड़ी कहलाती है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैं आपको इसके ऊपर भी लेके गया था, इस आबशार के। वो देखें कितनी बुलंदी पे वाक़ है ये पानी, जहाँ से नीचे आ रहा है। और बहुत ठंडा पानी होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। और अभी मैं इसके साथ आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पठान था जो कि पता नहीं क्या कर रहा था, बड़ी ख़तरनाक जगह पे वो खड़ा हुआ था, वहाँ से वो गिर भी सकता था। लेकिन ये यहाँ के मकामी लोग होते हैं, इनको प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह की जगहों पे चढ़ने पे। ये देखिए मैं वीडियो जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी कर रहा होगा यहाँ पे। अब ये पता नहीं कैसे नीचे आएगा या फिर ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो दोस्तों आबशार के बाद हम एक और जगह भी जाने का सोच रहे थे, लेकिन आगे क्योंकि रास्ते ख़राब थे तो यहाँ के मकामी लोगों ने हमें बताया कि इससे आगे आप ना जाएं। तो हम फिर इससे आगे नहीं गए थे। यहाँ से हम वापस नारान की तरफ चले गए थे। ये आबशार जो है नारान से 12 किलोमीटर आगे बाबूसर टॉप की तरफ वाक़ है। तो इस वादी का नाम है लालाजार। तो ये देखें इसी आबशार के मैं थोड़ा ऊपर की तरफ आया हूँ। तो यहाँ पे पहाड़ों पे धूप जो पहाड़ी इतनी खूबसूरत नज़र आती है ये। और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे चढ़ गया था, मुझे सांस चढ़ना शुरू हो गया था। और ये मैं असल में इस आबशार को बहुत करीब से देखने आया था कि ये पानी गिरता हुआ अपनी आंखों के सामने कैसा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जितना भी ऊपर जाते जाएंगे इस तरह के और नज़ारे हमें नज़र आते जाते हैं। तो ऊपर चढ़ना ख़तरे से खाली नहीं होता। अगर एक भी पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाए तो उन नीचे के लोगों को ज़ख्मी कर सकता है, क्योंकि पत्थर जब यहाँ से नीचे गिरता है तो बहुत वज़नी होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या नुकसान नीचे कर सकता है, क्योंकि नीचे से गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, लोग भी वहाँ पे तस्वीरें वगैरह बना रहे होते हैं। तो थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद मैं नीचे वापस आ गया था। अब आपको दिखाता हूँ कि ये जो पानी नीचे की तरफ जा रहा है ये कहाँ जा रहा है। ये सीधा नीचे जाने के बाद दरिया कन्हार में मिक्स हो जाता है। वो नीचे आपको दरिया नज़र आ रहा होगा। तो कुदरत के काफ़ी नज़ारे हमें देखने को मिले। इसके बाद हम यहाँ पे दरिया के किनारे एक जगह पे रुके थे। यहाँ पर कश्ती में काफ़ी लोग ड्राफ्टिंग भी करते हैं। जो लोग दरिया में जाना पसंद करते हैं वो कश्ती के ज़रिए दरिया में जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। कश्ती एक अच्छा सफ़र का ज़रिया है, लेकिन ख़तरनाक भी है। वो कश्ती यहाँ पे जो चलाते हैं ड्राफ्टिंग के लिए वो हवा वाली होती है। अगर उसका ज़रा सा भी हिस्सा नीचे पत्थर से टकरा जाए तो वो फट सकती है और इंसान उसमें डूब सकता है। पानी बहुत ही खूबसूरत और ठंडा था, दिल करता था इसमें नहाने का, लेकिन इसमें नहाने के लिए इधर के मकामी लोग ही इसमें नहा सकते हैं। हमारे जैसा जो बाहर से गर्म इलाके से गया होगा वो तो इसमें नामुमकिन है, वो बीमार हो जाएगा अगर इसमें नहाएगा तो। लास्ट टाइम हम जब यहाँ पे आए थे 4 साल पहले, तो ये पानी का लेवल बहुत ज़्यादा था क्योंकि बर्फ़ पिघल रही थी तब। तो दोस्तों ये हमारे ट्रिप की आखिरी वीडियो का सीन है। हम जा रहे थे, गाड़ी का टायर वगैरह चेक करवा रहे थे। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि दरिया मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तो मैंने कहा आखिरी वीडियो भी इसकी ज़रूर रिकॉर्ड कर लूँ। ये देखें भेड़ बकरियाँ यहाँ पे फिर रही हैं, लोग उनको चरा रहे हैं मकामी लोग यहाँ के। इनका यही एक ज़रिया होता है, इसका दूध वगैरह बेचते हैं वो। तो नीला आसमान भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये वादी को आखिरी दफ़ा मैं देख रहा था क्योंकि इसके बाद मैंने वापस अपने घर चले जाना था। तो सोचा कि आप लोगों को भी रिकॉर्डिंग करके दिखाता चलूँ। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।